अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महर ब्लॉग 110। तो आज इस वक्त मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे वालिद साहब। और मैं आज इनका इंटरव्यू लेने आया हूं। तो मैंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद वाली लाइफ जो है वो किस तरह की होती है, कैसी होती है। और क्योंकि हम तो इस सफ़र में यानी हमारे सामने ये सफ़र पहला सफ़र है, क्योंकि रिटायर तो लोग होते रहते हैं, लेकिन हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम हमारे वालिद साहब रिटायर हुए हैं। और माशाल्लाह इन्होंने अपनी 36 साल की सर्विस वेल एंड गुड की है। पाकिस्तान रेलवे में मुल्तान में अपॉइंट हुए और मुल्तान से ही रिटायर हुए। और अपॉइंट होने जब हुए तो तब भी वो मुल्तान हुए। जब वो रिटायर हुए तो उनकी रिटायरमेंट पे मैंने जो उनकी रिटायरमेंट सेरेमनी देखी, तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना यानी लोगों का रश और इतना इन्वायरमेंट और इतने ढोल और यानी लोगों की खुशी और लोगों ने जो हार पहनाए और उन्होंने इतना मोहब्बतों से नवाजा। ये होता तब है कि जब आप लोगों से मोहब्बत करते हैं और अपनी ईमानदारी से अपनी सर्विस को और अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे होते हैं। तो मैं इस वक्त वालिद साहब से पूछना ये चाहूँगा कि जो लाइफ रिटायरमेंट वाली अच्छी है या उससे पहले सर्विस के दौरान वाली लाइफ अच्छी है? अस्सलाम वालेकुम भैया। बात यह है जी, इंसान जब कोशिश करता है ना किसी काम के करने की, तहैया कर ले और सोच ले कि मैंने बड़े ईमानदारी और बड़े जान पहचानी से काम करना है, और वो अगर करे और ज़िंदगी में इतने उसको अल्लाह ताला की तरफ से इनामात मिलते हैं और जितनी भी वो कोशिश करता है उसका अजर अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में ही दे देता है। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। मेहनत करें, ईमानदारी करें, ईमानदारी से काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका फल देगा। बात यह है कि आप पूछ रहे हैं कि मैं सर्विस में क्या था और अब क्या हूँ। सर्विस में एक बंदे की रूटीन होती है कि सुबह जाना है ड्यूटी पे, शाम को वापस आना है। और जो हमारी ड्यूटी थी वो कोई पता नहीं है, सुबह शाम रात वाला कोई सिस्टम नहीं है। हमारी ड्यूटी बस गाड़ी के साथ है। जब गाड़ी ने जाना है हमने जाना है, गाड़ी ने वापस आना है हमने वापस आना है, ठीक है। उसमें ये नहीं देखना कि जो सुबह है, रात है, दिन है, बारिश है, आंधी है, कुछ भी नहीं है। हमने गाड़ी के साथ जाना है। और गाड़ी जब तक यहाँ से लाहौर जा रहे हैं, लाहौर जब तक नहीं पहुँचती हम उसके साथ हैं। यहाँ से हम कराची भी चलते रहे हैं एज ए ट्रेन मैनेजर, तो वहाँ भी हम कराची भी यहाँ से शाम को ज़िक्रिया से जाते थे और दूसरे दिन हम 10 बजे 11 बजे कराची पहुँचते थे। फिर दूसरे शाम से बैठते, शाम को 5 बजे चलते थे और फिर दूसरे दिन यानी 3 दिन हमारे गाड़ी के अंदर। और बड़ा हमें तो गाड़ी के बगैर नींद ही नहीं आती थी। हमारी जो असल ड्यूटी होती थी, ड्यूटी के दौरान ही हम जो है ना काम भी करते थे और हमें सुकून भी मिलता था। अब हम जब रिटायर हुए हैं तो हमें पहले तो बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि हम ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं। सुबह उठे हैं, बैठे हैं, नाश्ता कर लिया है, फिर दोपहर की रोटी खा ली और रात को फिर रोटी खा के सो गए। हम अल्लाह ताला की इबादत तो कर रहे हैं, पहले भी करते थे, आप भी कर रहे हैं। और मतलब 5 वक्त नमाज, लोगों के अच्छे काम लिए करना, लोगों की खिदमत करने, वो तो उसी तरह कर रहे हैं हम। लेकिन ये है कि वो जो एक रूटीन बनी हुई थी वो नहीं है अब ये थोड़ा सा ज़हन से ये बर्डन है वो भी ख़त्म हो गया है। पहले ये होता है कि यार किसी ने हमें यानी किसी को हमने जवाब देना है, किसी को क्या करना है। अब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को जवाब देना है। जो काम करेंगे वो अल्लाह ताला को जवाब देंगे। अब दुनिया जो है ना, मौजूदा जो लोग हैं, दुनिया को मैं किसी को जवाब नहीं देना, सिर्फ अल्लाह को देना है। जी, आपने बताया कि रिटायरमेंट से पहले की ज़िंदगी क्या थी और रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी क्या है। तो मैं पूछना ये चाहूँगा, जब भी हमने आप लोगों को कहा कि हमें रेलवे में यानी हमारी सिर्फ हमने नहीं, बाहर के लोगों ने भी कहा कि आपके वालिद साहब बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, तो आपको रेलवे में एडजस्ट क्यों नहीं करवाया? तो ये एक सवालिया निशान था हमारे लिए। तो हमने जब भी आपको ये बात की कि अबू हमने
यानी रेलवे में क्यों अपॉइंट नहीं करवाया। तो वालिद साहब ने हमेशा एक ही बात किया करते थे कि आप मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि आपको किसी को कहने की ज़रूरत या मुझे किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े कि हमारे यानी मेरे बच्चों की इतनी क्वालिफ़िकेशन है और इनको अपॉइंट करवा दें। और ये बातें शुरू में तो समझ नहीं आती थी, लेकिन जब अल्लाह पाक ने हमारा हाथ पकड़ा और वालिद साहब की दुआएं और वालिद साहब की दिन रात की मेहनत, सर्दी इन्होंने न सर्दी देखी न गर्मी देखी, इन्होंने दिन रात हमारे साथ यानी शाना बशाना हमारे यानी सर का साया बने रहे। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को और मेरे देखने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं इनके वालिदैन को सदा सलामत रखे, क्योंकि वालिदैन जो होते हैं ये एक सर का साया होते हैं, ये सर की छत होते हैं। जैसे एक कमरे की छत होती है, अगर उसको हटा दिया जाए तो कमरा बेमायनी सा लगता है, कमरा अधूरा हो जाता है। तो वालिदैन के बाद जो है ना वो सिर्फ दुनिया एक अंधेर है, ठीक है। जो मुखलिस ज़ात है ना, मुखलिस ज़ात है वो सिर्फ वालिद और वालदा की है, बहन भाई भी वक्त आने पर छोड़ जाते हैं, ठीक है। और एक वालिद वो वाहिद है, हमेशा हमारे माशरे में ना, हमारे माशरे में मर्द को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती जितनी औरत को दी जाती है। हमेशा औरत को मज़लूम कहा गया है, जबकि अगर देखा जाए तो सारी दिन रात की मेहनत करता मर्द है। सुबह वो निकलते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए मेहनत करके। वो कभी भी ये नहीं देखता कि मैं अच्छा पहनूं या मैं अच्छा खाऊं, वो हमेशा ये देखता है, क्योंकि दुनिया एक गोल बॉल की शक्ल है और दुनिया का एक अजीब ही सिस्टम है कि उन्होंने शादी के बाद मर्द को तो देखना ही नहीं है। मर्द ने एक कपड़ों में साल हो साल गुजार लेने हैं, और जो बीवी और बच्चे हैं हर बंदा ये देख रहा होता है कि फ़लाँ खुरम की बीवी कैसी है, अली की बीवी कैसी है, शाहिद की बीवी कैसी है और उनके बच्चों का रहन सहन कैसा है, ठीक है। तो वो जो मर्द बेचारा दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसको कोई कहीं पर भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो इस तरह आप देखें कि दुनिया में मैं यानी मेरा कुछ मेडिकल फील्ड से भी ताल्लुक़ है, मैं देखता रहता हूँ कि ऑल ऑफ वर्ल्ड पूरी दुनिया में हमेशा जो हार्ट अटैक की आ सकते हैं और जो मर्द का दर्द है ना वो दिल के अंदर रहते हैं। ये हार्ट अटैक जो है ये औरतों में कभी भी मैंने नहीं सुना कि औरत हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई हो, क्योंकि औरत को मजलूम गिरा दिया गया है। औरत अपना दुख रोध होकर सुना भी देती है, और अगर मर्द के किसी वजह से आंसू आ जाए तो लोग ये कहते हैं यार आप मर्द होकर रोते हो। आखिर यार मर्द की भी तो सुनो, मर्द भी तो इंसान है ना। वो अगर आप उसकी एक सुनोगे वो आपकी 10 सुनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे वालिद साहब जो हैं इन्होंने बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारी। मैंने अपना होश संभाला, घर में सबसे छोटा मैं और इसके बाद मेरी छोटी सिस्टर हैं, और मैंने जब से होश संभाला और इनका ATM मेरे पास रहा है। इन्हें पता भी नहीं है कि कितनी मतलब सैलरी आ रही है और कितने निकलवा रहे हैं। बस ये पूछ लेते हैं कि सैलरी आ गई आप जाकर निकलवा लें। 24/7 इनका ATM कार्ड मेरे पास है, हम जितना मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे खा रहे हैं पी रहे हैं। इन्होंने कभी भी आज तक ये नहीं कहा कि, बस इन्होंने हमेशा यही समझाया कि गलत रास्ते पे नहीं जाना, गलत नशा में नहीं लगना, बाकी आप जितना खाएंगे जितना पिएंगे वो खाएं। और कभी भी इन्होंने कंजूसी किसी लिहाज से नहीं की। अच्छा, तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि जॉब के हवाले से जब अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा तो पता भी नहीं चला। हमारे घर में से हम 2 भाइयों की हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब हो गई। और उसके बाद वो जो सवालिया निशान मेरी ज़िंदगी में था ना, जो मैं लोग पूछा करते थे कि यार आपके वालिद साहब यानी बहुत अच्छी पोस्ट में है पाकिस्तान रेलवे में, तो आपको लगवाया क्यों नहीं। तो फिर वो मेरे यानी मेरी लाइफ से यानी मेरे उसमें यानी ज़िंदगी में जो सवालिया निशान था वो ख़त्म हो गया। जैसे वालिद साहब ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मैंने एक बात आजमाई है कि वालिद साहब जो बात कर देते हैं ना, तो अगर आप उसको मानते नहीं हैं तो आपने हमेशा हर जगह ठुकराए जाएंगे, ठीक है ना। वालिद और वालदा से मोहब्बत किया करें और इनकी दुआएं लिया करें, क्योंकि सिर्फ़ एक वाहिद रिश्ता है वालिद और वालदा का जो मुखलिस है, मुखलिस शुरू से रहा है और एंड तक मुखलिस रहता है। चाहे ये वालिदैन बूढ़े भी हो जाएं, चाहे ये वालिदैन बुज़ुर्ग हो जाएं,
लेकिन घर में इनके साथ रौनक होती है, इनके साथ बरकतें होती हैं। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को सदा खुश व सलामत रखे और हमारे देखने वाले जितने व्यूवर्स हैं इनके वालिदैन को भी सदा खुश व सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता करे। तो लास्ट में मैं वालिद साहब से यानी जो उनके यानी कुछ बातें हैं वो सुनना चाहूँगा और उसके बाद इजाज़त लूँगा। ये खुरम जो कह रहा है कि जनाब हम लोग कहते हैं कि आपने हमें रेलवे में क्यों नहीं लगवाया। जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी ना, मैंने एक मौलाना साहब से बात की तो उन्होंने मुझे कुरान मजीद की एक आयत पढ़ के सुनाई जिसका तर्जमा ये था कि जब अल्लाह चाहता है वो उस बंदे को रिज़्क दे देता है और जिस जगह चाहता है दे देता है, ठीक है ना। मैं फिर उस बंदे किसी को मैंने ये नहीं कहा कि जनाब मैं जॉब ढूंढने आया हूँ। तो खुदा का ऐसा करना हुआ कि जब मेरी मतलब किस्मत अल्लाह ताला ने जब खोली तो वो दिन यानी मैं घर में बैठा था तो बंदा मुझे कार पे उठाने गया कि आप आ जाएं, आपकी जॉब हो गई है। तो ये देखो अल्लाह ताला कोई करिश्मा ही है। और इंसान अल्लाह ताला पे भरोसा करे तो कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग थोड़ा ईमान हमारा कमज़ोर हो गया है, हर बात पे ये मैंने किया वो मैंने किया वो यानी अल्लाह ताला का नाम ही नहीं है। हर बंदा ये कहता है कि ये मैंने किया है। भाई अल्लाह ताला ने सब जो करता है अल्लाह ताला ही करता है, ठीक है। आप अल्लाह ताला पे भरोसा करें, आप मेहनत आपने करनी है, बरकत अल्लाह ताला ने डालनी है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा जो है ना अल्लाह ताला पे भरोसा करें और बाकी जब इंशाल्लाह जहाँ भी इंसान की किस्मत होती है वहाँ हो जाता है। और उसको आप कंटिन्यू रखें ईमानदारी और मेहनत से, ये दो चीज़ें हैं। आप ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो वक्त की पाबंदी करें, ईमानदारी करें और मेहनत करें। अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह इसका अजर देगा। अच्छा, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, ये जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये व्लॉगिंग करने ये 2020 में मैंने एक चैनल बनाया और ये यानी मुख्तलिफ मैं यूट्यूबर्स को देखता था तो मैंने एक चैनल बनाया। 1 साल मैंने इसको यानी रनिंग में रखा और 1 साल बाद मैं तंग आ गया कि यार ये क्या है, यानी डेली वीडियोस भी डाल रहा हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, यानी मोनेटाइज की तरफ नहीं जा रहा। और 2020 में बनाया और 2021 के स्टार्ट तक मैंने चलाया और मैंने 3 साल का जब गैप दिया, गैप देने के बाद मैंने एक वीडियो उस 1 साल में बनाई थी। वो मैंने एक मुबारक लिम्का यानी कोकोला फैक्ट्री और सब्ज़ार के दरमियान था, वहाँ उसको एक्सप्लोर किया। और जब मैंने 3 साल बाद मेरे वालिद और वालदा के कहने पर दोबारा इन्हें बहुत शौक़ रहा कि आप व्लॉगिंग करें, लोग इससे बहुत अर्न कर रहे हैं और आपकी माशाल्लाह वीडियोस अच्छी होती हैं, लोगों की तरफ से यानी मैसेज आने लग गए और लोग कहते हैं यार आप चैनल बनाएं, आपको यानी तरीका अच्छा आता है। और वीडियो वालिद वालदा कहने लगे कि आपको कोई इस पर ख़र्चा नहीं है, ये है वो है। तो खैर मैंने इनके कहने पे मैंने दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और एक दिल में नया जज्बा और नई यानी ताकत से दोबारा मैं इसी चैनल को मैंने आगे रन किया। और जब मैंने फिर ये चैनल को रन किया और मैंने अपनी वीडियो पुरानी देखी वो मुबारक लिम्का वाली, तो उस पर 14,000 व्यूज़ आए हुए थे। तो ये चीज़ देखकर मेरे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा रनिंग में हूँ और इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद पर ज़रूर पहुँचूँगा, क्योंकि मेरे वालिद और वालदा का इसके पीछे बहुत ज़्यादा हाथ है और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ फुल सपोर्टेड हैं। और आप दुआ भी कर रहे हैं और आप लोग भी दुआएं करें और मेरे चैनल को डेली बेसिस पे देखा करें। और यानी आप लोगों के ताउन, आप लोगों की दुआएं और आप लोग यानी अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से सब्सक्राइब भी करवाएं मेरे चैनल को, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।